दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मील। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से हमास को खतरनाक वाली धमकी दी है कि हम तुम्हें तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, चुन चुन कर मिटाना शुरू कर देंगे, गजा को जहन्नम में तब्दील कर देंगे, इसके ठीक कुछ ही घंटों के बाद हमास का भी बयान सामने आया और हमास ने भी बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अगर आप कोई भी कदम उठाते हैं तो जो भी कैदी हमारे पास मौजूद हैं इजराइल के, उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी फिर हमसे उम्मीद मत करिएगा। वो जिंदा रहेंगे या मरेंगे फिर आपको ही समझना होगा और इस बारे में सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। अल कस्साम ब्रिगेड के मिलिट्री प्रवक्ता अबू उबैदा ने जुमेरात को इस बात को कंफर्म कर दिया कि इस तरह की धमकियों से इजराइल को जंग में केवल नाकामियों का ही सामना करना पड़ेगा, उसे कोई फायदा नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो इजरायली कैदियों की रिहाई तो बहुत दूर की बात है, कोई भी कैदी जिंदा नहीं बचेगा, यानी उनकी मौत कन्फर्म है। अगर आप हम पर अटैक करोगे, हमारे लोगों पर जुल्म करोगे, हम सब लोगों को मारने की कोशिश करोगे, उसमें आपके भी कैदी मारे जाएंगे। इसका एक तो ये मायने है और इसका एक मायने ये भी है कि अगर आप हम पर अटैक करोगे तो हम बहुत हद तक बर्दाश्त करेंगे, एक लिमिट तक, लेकिन जब लगेगा कि अब हम भी नहीं बचेंगे फिर तो हम आपके कैदियों को भी मार देंगे। फिर हम उनको सजाकर अंडे की तरह चूजा निकलने का इंतजार नहीं करेंगे, हम फिर उनको मार देंगे। एक तो ये इस तरह की धमकी आप समझ सकते हैं। अल कस्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने साफ साफ कह दिया कि हम हर तरह के रास्ते के लिए तैयार हैं। जंग शुरू होने से हम दुश्मन के बीच की जो भी अभी बची कुछ इमेज थी उसके बनावटी चेहरे को हम बिल्कुल चकनाचूर कर देंगे। हम बिल्कुल भी उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो काम दुश्मन जंग में हासिल नहीं कर सकता वो धमकियों और चाल की वजह से हासिल नहीं कर सकता। उन्होंने बाकायदा यह भी धमकी दी, वार्निंग दी कि फलस्तीनियों के खिलाफ हमले में अगर कोई इजाफा होता है तो इसके नतीजे में इजरायली कैदियों की मौत हो जाएगी। अबू उबैदा ने कहा कि इस समझौते के लिए जो भी मीडिएटर हैं, हम उनके वायदे और शराइत की इज्जत करते हैं। उन्होंने इजराइल को अपने वादे से, अपनी जिम्मेदारियों से मुकरने का भी इल्जाम लगाया और उन्होंने तमाम मुसलमान देशों से कहा कि आपके भाइयों ने अपने रोजे की हालत में अपने खून से इस सरजमीन को पाक किया है। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक इस पाकीज़ा जमीन से कब्जा करने वाले नापाक लोगों से आजाद नहीं करा लिया जाता तब तक ये रेजिस्टेंस जारी रहेगा। उन्होंने पश्चिमी देशों के दोहरे चरित्र पर भी सवाल उठाया और कहा कि हमारे कैदियों को नजरअंदाज ये लोग करते हैं, लेकिन दुश्मन के कैदियों के लिए ये रोते हैं, बिलखते हैं। खासकर इनका इशारा उस ओर था जब डोनाल्ड ट्रंप ने हमास की कैद से आजाद होने वाले आधा दर्जन से ज्यादा इजरायली कैदियों को व्हाइट हाउस में इनवाइट किया था और उनसे मिला, उनसे उनकी बातचीत की, उनके दुख आलो अहवाल को सुना। उसी पर वो कह रहे थे। हमास अपने एक बयान में ये भी कह चुका है, अगर इजरायली कैदियों से डोनाल्ड ट्रंप मिल रहे हैं, उनका हाल चाल ले रहे हैं, तो उन्हें फलस्तीनी कैदियों से भी हाल चाल लेना चाहिए, जिनको कई सालों से जेल में बंद किया गया है, उनको कैद करके रखा गया है और इजराइल ने उनको जबरन अपने यहां कैद किया हुआ है। अबू उबैदा ने यमनी लोगों को सलाम किया, यमन के हौसी जिनको कहा जाता है, जिन्होंने इतने लंबे समय तक फलस्तीन के साथ खड़े रहे, अपनी जान को भी वो भी कुर्बान करते रहे और एक के बाद एक इजराइल पर अटैक करते रहे और इजराइल को सीज फायर के लिए अंत में मजबूर होना पड़ा। उन्हीं यमनी लोगों को भी अबू उबैदा ने अपना सलाम पेश किया है। इसके साथ ही इन्होंने वेस्ट बैंक में मौजूद अपने रेजिस्टेंस फोर्स को भी सलाम किया है, जिन लोगों ने हमास के साथ इतने दिनों तक जंग को जारी रखा और अभी भी कहीं ना कहीं मुकाबला वो कर रहे हैं। इसके साथ ही एक खबर यह भी आई है कि हमास ने अपने यहां बंद कुछ इजरायली सोल्जर्स की वीडियो जारी किया है। फलस्तीनी जो टेलीग्राम ग्रुप हैं उन पर एक वीडियो टेलीकास्ट किया गया है। माना जा रहा है कि ये बीते एक हफ्ते पहले इसे रिकॉर्ड किया गया और इसमें एक कैदी कह रहा है कि उन्हें 511 दिनों तक बंदी बनाकर रखा गया है। उसने कहा, हमें वापस लाने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक्सचेंज डील। दूसरे चरण में मामले को आगे बढ़ाइए। यानी कि उनका कहने का मतलब यह है कि एक्सचेंज डील यही है कि आप हमारे कैदी छोड़ो, हम आपके कैदी छोड़ देंगे। एक के बदले एक के बदले 90, एक के बदले 30, जिस तरह से शराइत में तय हो जाती है और दूसरे चरण की बातचीत करना शुरू हो जाएगा। उन्होंने अपनी इजराइल सरकार और
डोनाल्ड ट्रंप यहां तक कि इजरायली सेना से भी अपनी रिहाई की गुहार लगाई है। खैर, इजरायली सेना ने नबलस में अल नस्र मस्जिद में आग लगा दी है और फायर ब्रिगेड को भी आग बुझाने से रोक दिया, यानी दमकल को वहां जाकर आग बुझाने के लिए नहीं मौका दिया, उनको मना कर दिया कि नहीं बुझाने दिया जाएगा तुमको। ये रमजान के दौरान कब्जा करने वाले वेस्ट बैंक में मजहबी मकामात पर किए जाने वाले हमलों में से एक हमला था। वेस्ट बैंक में फलस्तीनी समाचार एजेंसी वफा ने बताया कि इजरायली सैनिकों की लगाई गई आग ने इमाम के क्वार्टर को पूरी तरह से जलाकर खाक कर दिया है। मस्जिदों की दीवारें और जो भी वहां कालीन वगैरह थे उन सबको नुकसान पहुंचाया है। अल असर मस्जिद नबलस के सबसे मारूफ और कदीम तारीखी इमारतों में से शुमार है और ये एक ऐसी मस्जिद है जो रोमन एम्पायर के दौरान एक चर्च के तौर पर इसकी पहचान हुई थी, लेकिन बाद में साल 1187 में मस्जिद में तब्दील कर दिया गया था जब रोमन एम्पायर खत्म हो गया था या वो छोड़कर भाग गए थे। फलस्तीनियों के मजहबी मामलों के मंत्रालय ने नबलस में पुराने शहर की मस्जिदों पर इजरायली हमलों की पुरजोर मजम्मत की है और माना जा रहा है कि कम से कम 1 दर्जन के करीब ऐसी मसाजिदें हैं जहां इस 2-3 दिन के दौरान इजराइल ने अटैक किया है मस्जिदों पर। वहीं कुछ तस्वीरें ऐसी आई हैं जिन्हें देखकर ये सुकून होता है कि वाकई बहुत कुर्बानियां दी हैं फलस्तीनियों ने, लेकिन उस अपनी मस्जिद को नहीं छोड़ सके। अपनी टूटी हुई मस्जिदों के खंडहर में खड़े होकर वो अपनी नमाज जुमा पढ़ रहे हैं और जुमे की नमाज की तस्वीरें, ढेर सारी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वो तस्वीरें हैं, ये वो गिरे हुए दरो दीवार हैं जहां कभी हय्यल सलाह हय्यल फलाह की आवाज गूंजा करती थी, जहां से कभी अजानें हुआ करती थी। अब वो दौर नहीं है, लेकिन फलस्तीन के लोगों ने, गजा के लोगों ने अपनी उन यादों को अभी भी अपने सीने से लगाए रखे हैं। वो अपनी मस्जिदों के खंडहर में, अपने मस्जिदों के मलबे पर जाकर के वो जुमे की नमाज अदा कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, भले ही इस पूरे खंडहर को तुम यहां से हटा दो, लेकिन वो जगह हमारे दिल में हमेशा बनी रहेगी। और ये सख्त हिदायत है, ये तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप के उस रवेरा बनाने वाले गाजा प्लान की, जो चाहते हैं कि गाजा के लोगों को जबरन उनके घर, मकान, खेत खलियान सबसे हटा करके दूसरे देशों में शिफ्ट कर दिया जाए। वैसे अमेरिका चाहे तो पूरे का पूरे इजराइल को ले जाकर के यूरोप में बसा सकता है, अपने यहाँ किसी स्टेट में ले जाकर बसा सकता है। उसके पास भी बहुत अफराद जगह है, कमी नहीं है। खैर, फलस्तीनी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और कभी न कभी इस कब्जाधारी को भी वापस उन्हीं मुल्कों में भेजने के लिए मजबूर कर देंगे, लौटने के लिए मजबूर कर देंगे, बेबस कर देंगे, जहां से वो 1948 से पहले यहां पर जबरन आकर कब्जा किए थे। इजरायली सेना के मिलिट्री प्रवक्ता रियल एडमिरल डैनियल हगारी, इनको आप पहचानते ही होंगे, कई सुरंगों में घुस करके ये तस्वीर खिंचाते रहते हैं। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि कैलेंडर था, दिन तारीख लिखी थी, उसने उन्होंने कह दिया कि ये हमास के लोगों के नाम है, कैदियों के नाम है। खैर, उस वक्त इनका बड़ा मजाक बना था, लेकिन अब इनका ओहदा खत्म हो रहा है, इन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। यह भी माना जा रहा है कि ये वही शख्स हैं, डैनियल हगारी, जिन्होंने जून में ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कई कारनामों को दुनिया के सामने रख दिया था और उन्होंने सीधे कह दिया था कि जंग को खत्म करने के लिए गाजा में हमास को खत्म करना नेतन्याहू के लिए सिर्फ एक ख्वाब है और एक झूठा ख्वाब है, ऐसा वो नहीं कर सकते। उस वक्त डैनियल हगारी ने कहा था कि हमास को खत्म करना या हमास को गायब करना या उसे लोगों के दिल से मिटा देना ये नामुमकिन है, क्योंकि हमास लोगों के दिलों में बसता है। जो कोई भी सोचता है कि हम हमास को खत्म कर सकते हैं वो बेहद गलत है। लिहाजा अब पता नहीं ऐसा क्या हुआ या नेतन्याहू ने ऐसा कौन सा गुल खिलाया है कि डैनियल हगारी से इस्तीफा ले लिया गया है। खैर, अमेरिकी मीडिया ने इस बात का खुलासा किया है कि इजराइल हमास और अमेरिका के बीच जो बातचीत चल रही है उसे खत्म करने की कोशिश कर रहा है, उसे नाकाम करने की पुरजोर कोशिश कर रहा है और वो बीच में आड़े आ रहा है। यहां तक कि उसने इस बातचीत का विरोध भी किया है। उसका यह भी कहना है कि आप बातचीत कर रहे हो दोहा में, लेकिन उस बातचीत में आपने हमको शामिल नहीं किया। खैर,
डोनाल्ड ट्रंप ने उस काम को भी कर दिया जिसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं जताई जा रही थी। माना तो यही आ रहा था कि वो इजराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर अटैक करेगा, उसको तबाह कर देगा, उसके न्यूक्लियर साइट्स को नुकसान पहुंचाएगा, बिल्कुल खंड खंड कर देगा। पर ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर को परमाणु समझौते पर बातचीत के लिए खत लिखा है, लेटर लिखा है, पत्र लिखा है। अब इस पत्र में क्या है ये बात अभी आपको पता चल जाएगी। माना यही जा रहा है कि एक तरह का ये प्रेम पत्र है, लव लेटर है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी को एक खत भेजा है ताकि एक समझौते पर बातचीत की जा सके जो तेहरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकेगा। ट्रंप ने कहा है कि मैं एक समझौते पर बातचीत करना पसंद करूंगा, मुझे यकीन है कि हर कोई मुझसे सहमत होगा, लेकिन एक ऐसा समझौता कर सकते हैं जो सैन्य रूप से जीतने पर उतना ही अच्छा होगा, लेकिन अब वक्त आ गया है, समय आ रहा है, किसी न किसी तरह से कुछ होने वाला है। उम्मीद की जाती है कि आने वाला वक्त कुछ अमन लेकर के आएगा। हम वे दुआ करते हैं कि दुनिया में कोई भी हिस्सा हो, कोई भी कोना हो, जो भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, फसाद हो रहे हैं, जंगे हो रहे हैं, उन तमाम जंगों को शांत होना ज़रूरी है। और इसके लिए ज़रूरी है कि अमेरिका ही शांति की कोशिश करे, क्योंकि हर जगह आग लगाने वाला भी तो अमेरिका ही है। तो जिसने आग लगाई है पानी भी वही डालेगा। खैर, क्या कहेंगे इस खबर के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।